अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। किताब के 19वें सबक पे हैं हम और हिस्सा गज़ल की ये तीसरी गज़ल है। मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो इसके गज़ल गो हैं। पहले हिस्से में हम जो है गज़ल के बारे में कुछ बातें आपको बता चुके हैं। गज़ल गो का तारुफ यानी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान के बारे में कुछ बातें हम आपको बता चुके हैं। गज़ल की कुछ अहम ख़ुसूसियात इस गज़ल की उनसे हम आपको आगाह कर चुके हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बता चुके हैं और फिर हम आपको इन अशार की तशरीह करा चुके हैं। तो पहले हिस्से में जो है वो हमने ये सब कुछ जो है वो आपके साथ शेयर किया। अब हम बढ़ रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की गज़ल की मश्क के सवालात के हल की तरफ। तो जो पहला सवाल इस सिलसिले में है वो अक्सर असबाक में भी मौजूद है, उनकी मश्कों में मौजूद है और ये सवाल होता है मुख्तसर जवाब दें। तो आपको ये बताते चलें, याद दिलाते चलें कि ये सवाल जो है ये किसी भी सबक में हो, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। पूरी किताब जो है उस पर आपका अबूर रखना ज़रूरी है, पूरी किताब पे हावी होना ज़रूरी है। एक नंबर भी आपको कोशिश करनी है कि मिस ना हो। तो ये सवाल जो हैं आते हैं मुख्तसर जवाब दें के नाम से। फेडरल के पेपर में भी आते हैं और लाहौर बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, भावलपुर हो, मुल्तान हो, जो भी जो है बोर्ड है आपका, उस सब में ये पेपर आते हैं। tutoria.pk पर जाएं, अपने जो है बोर्ड का पेपर सिलेक्ट करें और देखें कि कितने सवाल आते हैं, किस तरह तैयारी करनी है, कितने नंबर होते हैं। आम तौर पर ये 2 नंबर का जो है एक जुज़ होता है। तो मुख्तलिफ़ असबाक से जो हैं वो मुख्तलिफ़ जुज़ ले लिए जाते हैं और उनको पेपर में पूछा जाता है तालिब इल्मों से। तो ये सब कुछ आपने कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं पहले सवाल के पहले जुज़ की तरफ। पहला जुज़ अलिफ के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि शायर को किन से वफ़ा की उम्मीद है। तो आइए बढ़ते हैं इसके जवाब की तरफ। जवाब में आप ये लिख देंगे कि शायर को उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद है जिनको वफ़ा के बारे में कुछ पता ही नहीं। आइए बढ़ते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। दूसरे जुज़ में हमसे ये पूछा गया है कि शायर ने किसे नादान कहा है। नादान ना जानने वाला, ठीक है, दाना का उलट है नादान। तो शायर ने किसे नादान कहा है। तो जवाब में हम ये लिख देंगे कि शायर ने अपने दिल को नादान कहा है क्योंकि वो मोहब्बत का रोग लगा बैठा है। दूसरे जुज़ का जवाब आपने मुलाहिज़ा किया। आइए बढ़ते हैं तीसरे जुज़ की तरफ। तीसरा जुज़ जीम के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कौन मुश्ताक है और कौन बेज़ार। तो मुश्ताक और बेज़ार के मानी हम आपको बता चुके हैं। मुश्ताक का मतलब होता है शौक़ रखने वाला, मोहब्बत करने वाला, शाइक, और बेज़ार का मतलब होता है उकताया हुआ, नफ़रत करने वाला। तो कौन मुश्ताक है, कौन बेज़ार। गज़ल के मतन को जहन में रखें, गज़ल के अशार को जहन में रखें, उसके मुताबिक जवाब देंगे। तो जवाब में आप ये लिख देंगे कि शायर अपने महबूब से मोहब्बत करता है और उसका मुश्ताक है, जबकि शायर के महबूब को उसकी कोई परवाह नहीं, वो बेज़ार दिखाई देता है। तीसरे जुज़ का जवाब आपने मुलाहिज़ा किया। आइए बढ़ते हैं चौथे जुज़ की तरफ। चौथे जुज़ में हमसे पूछा गया है कि दरवेश के लब पर क्या सदा है। दरवेश के लब पर क्या सदा है। आइए गज़ल के मतन को जहन में रखते हुए इसका जवाब देते हैं। तो जवाब में आप ये लिख देंगे कि दरवेश हर एक की भलाई चाहता है, वो बस दर दर जाकर कर भला हो भला की सदा लगा रहा है। आइए अब बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल का आखिरी जुज़ है, हे के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि गालिब ने मक्ते में अपने महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। आइए बढ़ते हैं इसके जवाब की तरफ। जवाब में आप ये लिख देंगे कि गालिब ने मक्ते में अपने आप को महबूब का बेदाम ग़ुलाम करार दिया है। उन्होंने महबूब की कुर्बत और खुशनूदी के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी है। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल की मश्क हम कर रहे हैं। किताब का ये 19वां सबक है और हिस्सा गज़ल में ये तीसरे नंबर पे शामिल हैं। तो पहला सवाल था कि कुछ अज्जा दिए गए थे और हमसे कहा गया था कि इनके मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर जवाब गज़ल के मतन को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपसे शेयर कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल के हल की तरफ।